यहाँ पर पूछा गया है पयोधि सिंधु वारिस किसके पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है समुद्र के, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर है आपके सामने। और यहाँ पर देखिए जवाब देना है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा। हाँ नमस्ते, नमस्ते सभी को नमस्ते। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कर्म कहते हैं, है ना, कर्म कहते हैं। दूसरे नंबर का काफी लोगों को जवाब करता आ रहा है। देखिए यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है ना, उसे हम कर्म कारक कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, कर्म कारक होगा। जैसे हमने कहा अभय पुस्तक पढ़ रहा है ना, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए तत्सम और तद्भव के देखिए यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है, आपको यहाँ पर कमेंट करना आंसर क्या होगा। यहाँ पर पूछा गया जोड़ा सही विकल्प आपका यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तीसरा नहीं होगा, चक्र और गोला वाला, है ना। अब आप कहेंगे सर चक्र का तद्भव क्या होता है, चक्र का तद्भव आपका होता है चाक होता है। क्या होता है दोस्तों, चाक होता है ना। बाकी सब आपके सही थे। निंदा का विलोम यहाँ पर क्या होगा, आसान प्रश्न है, निंदा का विलोम स्तुति हो जाएगा। इनमें से आपको बताना है विशेषण को पहचानिए, कौन सा विशेषण है आपका 5 नंबर में। आपका आंसर है ऐतिहासिक, बिल्कुल सही है। आंसू के कवि कौन है, यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करते रहिए। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया, आपको यहाँ पर कमेंट करना है आंसू के कवि कौन है, 6 नंबर। तो आंसर आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको बताना है देसिल बाना सब जन मिट्टा ते तैसन जपहो अवट्टा, ये उक्ति किस रचनाकार की है। ये किसकी रचना, मतलब किस रचनाकार की, यहाँ पर कमेंट करना है 7 नंबर का। तो ये दोस्तों आपका आंसर, यहाँ पर अगर आपका जवाब आ रहा है विद्यापति, तो बिल्कुल सही है। इनकी और भी रचना है, आपकी पदावली है, कीर्ति लता है, कीर्ति पताका भी है, ये सब इन्हीं की है, विद्यापति जी की। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, श्री देवी के लिए सुवर मिला है, इस वाक्य में सु जो है किस प्रकार का विशेषण है। तो सु की बात करेंगे तो सु आपका कैसा है, गुणवाचक विशेषण है आपका। विकल्प आपका यहाँ पर जाएगा आंसर बी नंबर के साथ। हाँ देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है ना, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर बताइए इसका आंसर क्या होगा। आश्चर्य बोधक होगा, हे अरे ओ, है ना, ये आश्चर्य बोधक है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल देखिए सही आंसर है। आगे बढ़िए, जागना मूल रूप का क्रिया का प्रथम प्रणार्थक क्या होगा, जागना, है ना, जागना आपका होगा। अच्छा प्रथम पूछा है तो जागना क्या होगा बताइए। जागना का होगा जगाना, और जगवाना दूसरा मतलब होगा। प्रथम पूछा है तो जगाना होगा, 10 नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करिए, 11 नंबर में। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है ना, ये आपका कैसा पूर्ण वर्तमान काल है, यही आंसर आपका होगा ए नंबर। सुरेश गीत गा रहा था, कौन सा आपका यहाँ पर काल है, तो ये आपका गा रहा था, रहा रही थी में हमेशा अपूर्ण होगा, था लगा हुआ इसलिए अपूर्ण भूतकाल लगा दीजिए। अपूर्ण रहा रही वाले हमेशा अपूर्ण वाला होता है। पक्षी दाना चुग रहा है, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द आपका कौन सा नहीं है, पक्षी का पर्यायवाची आप कहेंगे यहाँ पर 13 नंबर में आपका पंकज ही नहीं होगा, पंकज कमल का होता है। प्रति प्लस आघात का सद्य विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर आपका बिल्कुल सही है, प्रत्याघात होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है, यहाँ पर यण संधि हो जाएगी, कौन संधि है, यण संधि होगी। अंगुली शब्द का तद्भव क्या होगा 15 नंबर में, तो अंगुली का आपका उंगली हो जाएगा, है ना, उंगली आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका है। विश्व हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है, 16 नंबर में। तो याद रखिएगा ये जो आपका है 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, है ना, विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। एक प्रश्न आपको बताना है, विश्व हिंदी दिवस पहली बार कब मनाया गया था, है ना, ये आप कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि पहली बार दोस्तों कब मनाया गया था, आपको ये कमेंट करना है। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, पहली बार कब मनाया गया था। हालांकि आपका हर साल जो मनाया जाता है, ठीक है ना,
है ना। अरे दोस्तों, यहाँ पर आपको उसमें प्रधानमंत्री थे मनमोहन मनमोहन सिंह, उन्हीं के निर्देश पे 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। 2006 को, ठीक है ना, 2006 को, उसमें मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उन्हीं के समय ये मनाया गया था पहली बार 2006 में, ठीक है ना। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, वो अलग बात है कि आपका हुआ था। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सी भाषा जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? हाँ ना, 17 नंबर का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है आपका, यहाँ पर सी नंबर है, मिजो, है ना। 17 नंबर का सी आपका सही होगा। आगे बढ़िए, यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने बताना है। चयन करें, बताता है कि सत्याग्रह प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है, 18 नंबर, तो आंसर आपका होगा दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सही है। उस विकल्प का चयन करिए जो उपसर्ग से बना शब्द आपका नहीं है, कौन सा नहीं है 19 नंबर में, तो दिखावा। देखिए, पुनर्जन्म, कुधर्म और आजीवन, ये कहीं ना कहीं उपसर्ग है। उपसर्ग आपके क्या शब्दांश होते हैं जो पहले आते हैं, है ना। दिखावा जो होगा यहाँ पर आंसर क्या है, यहाँ पर प्रत्यय आपका लगा हुआ है आवा, ठीक है ना। तो आंसर आपका यहीं पर आपका हो जाएगा, इसी में आपका नहीं लगा है, बाकी सब में लगा था। उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला है। दुविधा 20 नंबर, तो दुविधा का क्या होगा, धर्म संकट होगा। रस से भरा, हाँ ना, बहुत बार बताया है, 21 नंबर, रस भरा। समुदायवाचक विशेषण यहाँ पर आपका क्या है, 22 नंबर, बताइए। समुदायवाचक विशेषण की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा ना, चारों, पांचों, ये सब आपके कैसे हैं, ये सब आपके कहीं ना कहीं आपके समुदायवाचक में आपके आएंगे। 23 नंबर में पूछा गया, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो अति संयोग। अति संयोग तो आपने अलंकार भी पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से आपको बताना है, रिक्त स्थानों के लिए बताना है, तिरंगा भारत का राष्ट्रीय क्या है ना। 24 नंबर आसान प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज है आपका, तिरंगा भारत का क्या है, राष्ट्रीय ध्वज है आपका। 25 नंबर का कह रहे हैं, आसक्त का जो विलोम होगा आपका, आसक्त का क्या होता है, सशक्त होगा, है ना। नसक्त नहीं, असक्त का सशक्त होता है। 25 नंबर का डी आपका सही है। ओष्ट अल्प प्राण घोष व्यंजन कौन सा है, ओष्ट भी होना चाहिए, पावर का तो आपका ओष्ट में आता ही है। अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा होता है, और घोष में पहला और दूसरा होता है। ये सारी कंडीशन सिर्फ हमारी बी में हो रही है, ऑप्शन नंबर बा में। बा हमारा घोष भी है, क्योंकि दूसरे नंबर पे आपका, ये तीसरे नंबर पे, ठीक है ना, तीसरे नंबर पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि तीसरे नंबर पे हमारा अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा होता है। और अगर हम घोष की बात करेंगे तो यहाँ पर घोष में भी 3, 4, 5 होता है, ये घोष का है, ये अल्प प्राण का है ना। और ओष्ट में तो सब आते ही है, पावर में आप जानते ही है, तो आंसर आपका यही वाला सही होगा। लता गा रही है, यहाँ पर बताइए किस काल का बोध यहाँ पर हो रहा है, लता गा रही है। 27 नंबर का आपका अपूर्ण वर्तमान है, अपूर्ण हमने बताया ना, रहा रही जहाँ भी है अपूर्ण, अगर था लगा होगा भूतकाल लगा दीजिएगा, अगर है लगा होगा तो वर्तमान। धर्माधर्म में कौन समास होगा, 28 नंबर बताना है। तो धर्म, इसका समास वगैरह करेंगे, धर्म अधर्म आएगा ना दोनों, तो ये आपका द्वंद्व समास है, दोनों ही इसमें पद प्रदान होंगे, दोनों ही पद क्या होंगे, प्रदान होंगे। डी नहीं होगा, द्वंद्व समास होगा। धर्माधर्म का मतलब होता है धर्म और अधर्म दोनों है इसमें। शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, 29 नंबर में। तो शुभेच्छा का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो शुभ प्लस इच्छा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 4 विकल्प आपके सामने आपको बताना है। पत्थर, जो दिए गए शब्द का सही समानार्थ वाला है, पत्थर यहाँ पर आंसर आपका होगा पाषाण, बिल्कुल सही है। अभिमानी का स्त्रीलिंग इनमें से आपका कौन सा दिया गया है, अभिमानी। अभिमानी का आपका हो जाएगा अभिमानिनी, क्या होगा, अभिमानिनी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक किस वर्ष बने, है ना, 32 नंबर आंसर आपका यहाँ पर होगा सी, 1903। यहाँ पर द्विगु समास का उदाहरण क्या है, तिमाही। इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है, 34 नंबर में आपको बताना है। कर्मवाच्य यहाँ पर है आपका कौन सा है, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दूसरा टेस्ट आपके सामने है। चलिए कमेंट करिए सभी लोग। यहाँ पर समास विग्रह करना, चक्रधर। चक्रधर का समास विग्रह क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चक्र धारण किया है जिसने। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है, सामग्री, है ना। सामग्री का यहाँ पर क्या होना चाहिए, सामग्री का आपका होगा पुल्लिंग क्या होगा, सम्राट होगा, सम्राट, सामग्री, ठीक है ना, याद रखिएगा, सम्राट, सम्राज्ञी का सम्राट।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? यहाँ पर आपको बताना है कितनी मानी है, तो याद रखना इसमें आपकी 12 मानी है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। इनमें से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग है? 4 नंबर में स्त्रीलिंग की जब हम बात करेंगे तो 4 नंबर में स्त्रीलिंग आपका छाछ हो जाएगा, है ना, छाछ। बाकी तिल, काढ़ा, ये टेसु आपके पुल्लिंग है। छाछ आप जानते ही होंगे, कहावत नहीं सुने, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। आगम का विलोम यहाँ पर क्या होगा? 5 नंबर में अगम का आपका विलोम यहाँ पर आपका हो जाएगा, अगम का सुगम, सुगम होगा, बिल्कुल सही है। सक्षम का अक्षम होता है, और अधम का उत्तम होता है, निर्गम का आगम होता है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था आपको बताना है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 2007 में हुआ था, जो कि आंसर आपका होगा न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुआ था। राम का भाई भरत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? राम का भाई भरत है, तो ये आपका संबंध है, कहीं ना कहीं संबंध के बारे में बता रहा है। पद्मावत किसकी रचना है? ये मलिक मोहम्मद जायसी की है, कई बार बता भी चुके हैं। निर्गुण शब्द में कौन संधि है 9 नंबर में? तो निर्गुण में आपका विसर्ग संधि होगा। इसका अगर हम संधि विच्छेद लिखेंगे भी तो नी प्लस गुण होता है, यहाँ पर विसर्ग लग जाएगा, इसलिए आपका विसर्ग संधि होगा। असीम शब्द का विलोम यहाँ पर क्या होगा? असीम का आपका ससीम होता है। हिंदी की आज जननी कौन सी है? तो आसान प्रश्न है, आप कहेंगे सर संस्कृत है, बिल्कुल सही है। पक्ष शब्द किसका, किस अर्थ का वाचक नहीं है? पक्ष तो आपका पखेरु नहीं, बाकी पास, पछवाड़ा, पखवाड़ा और पंख, ये सब है आपके, ठीक है ना। पखवाड़ा, पास और पंख सब है। 12 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, जो कि बिल्कुल सही है। पक्ष शब्द का पखेरु नहीं होगा, बाकी सब है। आज आचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, इस वाक्य का कर्तवाच्य में परिवर्तित रूप यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर अगर हम कर्तवाच्य करते हैं, आज आचार्य ने मधुर गीत गाया, है ना, आज आचार्य ने मधुर गीत गाया, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 13 नंबर का सी। टेम्पोररी अपॉइंटमेंट का हिंदी पर्यायवाची पर्याय क्या होगा? मतलब इसका हिंदी मतलब बताना है। टेम्पोररी अपॉइंटमेंट का मतलब होता है आपका अस्थायी नियुक्ति होता है। इनमें से कौन शब्द आपका आलसी का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं दिया गया है? आलसी का पर्यायवाची अगर हम बात करेंगे सुस्त, ठलुआ, निठल्ला सब होता है, लेकिन नासमझ आपका नहीं होगा। अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी, इस वाक्य में 4 किस प्रकार का विशेषण है? 4, 1 2 3 4, इस टाइप के जब लिखते होंगे ना तो संख्यावाचक होते हैं। सलावन्य शब्द का तद्भव रूप यहाँ पर क्या होगा? 17 नंबर में, तो ये आंसर आपका सलोना हो जाएगा। विधि का विलोम यहाँ पर क्या होगा? 18 नंबर में, तो विधि का आपका होता है प्रक्रिया। नहीं नहीं, एक सेकेंड, विधि का विलोम पूछा, निषेध होगा, सॉरी। विधि का विलोम यहाँ पर क्या होगा, है ना, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, विधि का निषेध। 19 नंबर बताइए, 19 नंबर बताइए क्या होगा? 19 नंबर में पूछा गया है कि मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखू उसे मैं नित सार वाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। कौन छंद आपका है 19 नंबर में? तो ये आपका है इंद्र वज्रा है। नीति ज्ञान रखने वाला, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द यहाँ पर क्या होगा? 20 नंबर, तो 20 का आपका आंसर होगा आपका नीतिज्ञ। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? 21 नंबर, तो ये आपका आपका है कर्मवाच्य होगा आपका। इसमें बताइए किस वाक्य में भाववाच्य है? भाववाच्य तो आराम से आप बता देंगे। 22 नंबर में आपका आंसर क्या होगा? सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, है ना, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, नहीं जाता, ये वाला होगा। 22 नंबर का डी आपका सही होगा, इसमें भाव की प्रधानता है, इसलिए भाववाच्य होगा। निम्न में से बताइए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है सौष्ठववादी आलोचक कौन है? 23 नंबर में, है ना। सौष्ठववादी आलोचक जो है भैया, उनका नाम है आपका नंद दुलारे वाजपेयी हैं आपके। राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया, इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये आपका कैसा है? ये आपका रीतिवाचक होगा, आंसर आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एडजमेंट शब्द का हिंदी क्या होगा? इसका मतलब बताना है 25 नंबर में, तो इसका मतलब होता है स्थगन होता है। 25 का डी आपका सही है। जो पीने योग्य नहीं हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? 26 नंबर, तो ये आपका होगा अपेय। अस्त का विलोम क्या होता है? 27 नंबर। अस्त का विलोम आपका होता है, अस्त का क्या होता है? उदय होगा, अस्त मतलब डूबना, उदय निकलना। मैं अपना मैं अपना काम आप करूंगा, ठीक है ना, तो इसमें आपको सर्वनाम बताना है यहाँ पर 28 नंबर में क्या होगा? आप लिखा है ना, आप कैसा है? आप
जानते ही होंगे, ये आपका निजवाचक सर्वनाम होगा आपका। चलिए 29 नंबर बताइए। यहाँ पर पूछा गया सही बहुवचन वाला विकल्प बताइए क्या होगा। चिड़िया का बहुवचन क्या होता है। चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होता है, ये वाला चिड़िया। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने है, उस विकल्प का चयन करिए। वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं तो उन्हें हम क्या कहते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं ना, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको बताना है उस व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग करते हैं। हलंत हमने कई बार बताया। 31 का आपका सी होगा, हलंत लगा देते हैं। जैसे मान लो का है ना, ऐसे लिख दोगे का। वैसे तो का आप इस तरीके से लिखते हैं, का प्लस है ना, ये हलंत लगा देंगे तो मतलब ये पूरा प्योर आपका व्यंजन हो जाएगा। आप पढ़े तो मैं लिखूं इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। 32 नंबर का आंसर आपका होगा ये हेतु हेतु मत भविष्य यह काल है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, भविष्य की है, तो इसलिए हेतु हेतु मत। आप पढ़ें तो मैं लिखूंगा, मतलब आप पहले पढ़ेंगे तब मैं लिखूंगा, तो डिपेंडेंट है। और भविष्य की बात हो रही है इसलिए भविष्य लगा देंगे हेतु हेतु। किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी जो है पुरस्कार आपका प्राप्त हुआ। तो ये जो दोस्तों प्राप्त हुआ था आपका कच्चे कच्चे और काला पानी के लिए। 33 नंबर का सी आपका सही है। 1985 में दिया गया था कच्चे और काला पानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि आप जानते ही हैं। 1955 में पहली बार माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था हिम तरंगने के लिए। लवकुश का भाई इस वाक्य में कौन सा कारक है 34 नंबर में। यहाँ पर आपका संबंध कारक होगा, क्योंकि यहाँ पर संबंध आपका बता रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो टेस्ट है ये आपका कंप्लीट हो चुका है।